हेलो टू एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम स्टडी करने वाले हैं व्यू टैब के बारे में। व्यू टैब के अंदर जो आपका डॉक्यूमेंट व्यूज़ है वो हम स्टडी कर चुके थे लास्ट वीडियो के अंदर। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाके आप क्लास के अकॉर्डिंग वो वीडियो चेक कर सकते हो। नेक्स्ट हम इसमें यूज़ करने वाले हैं जो रिमेनिंग टैब रह गए हैं हमारे पास, उनके बारे में हम स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं आज हम किस टॉपिक के बारे में स्टडी करेंगे। व्यू टैब के अंदर हम स्टडी करेंगे रूलर बार क्या होता है, डॉक्यूमेंट मैप, ग्रिड लाइन और थंबल्स। तो वन बाय वन हम टॉपिक के बारे में स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रूलर बार के बारे में। रूलर बार क्या होता है कि जो आपके पेज को सेटअप करने के लिए हम यूज़ करते हैं उसे हम बोलते हैं रूलर बार। पेज की लेंथ, हाइट, विड्थ को सेट करने के लिए हम रूलर बार का यूज़ करते हैं। देन हम यहाँ पे रोलर बार पे टिक करेंगे तो ये मेजरमेंट के लिए यूज़ किया जाता है कि हमारे पास यहाँ पे जो टॉप से मार्जिन कितना है, ठीक है, और आप यहाँ पे पेज का साइज़ कितना इंक्रीज करना चाहते हो। Ctrl+M से हम इसको क्या करते हैं, शॉर्टकट की होती है मार्जिन को सेट करने के लिए। तो अगर हम यहाँ पे मार्जिन सेट करते हैं तो हमारे पास पेज का पूरा सेटअप चेंज हो जाता है। देन अगर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो रूलर बार हमारा गायब हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन होता है ग्रिड लाइन। तो ग्रिड लाइन पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमारे पास एक वर्टिकल ग्राफ के अकॉर्डिंग एक ग्रिड क्रिएट हो चुका है, ताकि हम अगर कुछ भी ड्रॉ करना चाहते हैं तो हम इन पॉइंट के थ्रू ड्रॉ कर सकें। देन ऑप्शन आता है डॉक्यूमेंट मैप। डॉक्यूमेंट मैप क्या करता है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि डॉक्यूमेंट मैप्ड ऑप्शन में क्या होता है कि आप यहाँ पे जितनी भी हेडिंग्स बनी हुई है वो आप चेक कर सकते हो। यहाँ पे हेडिंग 1 रूलर बार दिखा रहा है, डॉक्यूमेंट मैप्ड, ग्रिड लाइन, थंबल्स, ये हमारे पास हेडिंग है। अगर हम डॉक्यूमेंट मैप्ड में जाना चाहते हैं तो डॉक्यूमेंट मैप पे क्लिक करेंगे, ग्रिड लाइन पे, थंबल्स पे या रूलर बार पे, तो आप ये डायरेक्टली हेडिंग के ऊपर मूव करवाता है हमें डॉक्यूमेंट्स। तो जितने भी आपके जो टेक्स्ट है वो हेडिंग 1 में लिखे होंगे तो वो आपको लिस्ट यहाँ पे शो करेगा डॉक्यूमेंट मैप। ऐसे थंबल्स में क्या होता है कि जैसे हम पावर पॉइंट के अंदर 1 स्लाइड देखते हैं वैसे ही हमारे पास थंबल्स में हमें पेज दिखाई देते हैं कि फर्स्ट पेज पे क्या लिखा हुआ है, सेकंड पेज पे हम डायरेक्टली यहाँ पे क्लिक करके भी उस पेज पे जंप कर सकते हैं, ठीक है। और हमें एक प्रीव्यू दिखाई देता है साइड में। तो आप देख सकते हो कि आप हेडिंग पे मूव करना चाहते हो या पेज के ऊपर मूव करना चाहते हो। इन्हें क्लोज करेंगे तो हम वापस इसे अनटिक कर देंगे तो हमारा नॉर्मल फॉर्म में वापस से डॉक्यूमेंट शो होगा। देन हम बात करते हैं जूम ऑप्शन की। तो जूम ऑप्शन के लिए सबसे पहले हमारा क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ द मैक्सिमम जूम साइज इन वर्ड। जूम ऑप्शन यूज़ क्यों होता है, तो जूम ऑप्शन हमारा यूज़ होता है कि जो भी आपका डॉक्यूमेंट है उसे आप थोड़ा जूम लेवल, थोड़ा साइज़ इंक्रीज करके आप देख सको। तो जूम हमें यहाँ पे स्टेटस बार में भी दिखाई देता है ये ऑप्शन, और वैसे जूम हमें कहाँ पे दिखाई देता है, तो जूम ऑप्शन हमें मिलता है व्यू टैब के अंदर, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो व्यू टैब के अंदर हमें जूम ऑप्शन दिखाई देता है। तो ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप में आ सकता है कि जूम ऑप्शन कौन से टैब में अवेलेबल होता है। और उसके बाद नेक्स्ट है कि हम जूम साइज़ कहाँ से, जो व्यू ऑप्शन के अलावा हम कहाँ से सेट कर सकते हैं, तो हम यहाँ स्टेटस बार से सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, जूम साइज़ को इंक्रीज करेंगे। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमारे पास पेज का जूम साइज़ इंक्रीज हो रहा है और मैक्सिमम हम एक पेज को 500% तक जूम कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने ये F टाइप किया है तो 500% तक जूम कर सकते हैं, और मिनिमम हम एक पेज को 10% तक जूम आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो और हमारे पास मिड पॉइंट होता है 100, तो 100 होता है हमारे पास मिड पॉइंट। हम तो मैक्सिमम एंड मिनिमम हम लिखेंगे। तो यहाँ पे मैक्सिमम साइज़ क्या होता है हमारे पास, जो पेज का होता है वो है 500, और मिनिमम साइज़ कितना होता है किसी भी पेज को जूम करने का, वो है 10, ठीक है। थोड़ा सा इसकी फॉर्मेटिंग कर देते हैं ताकि आपको ये आंसर डिफरेंट दिखाई दे। ये मैक्सिमम साइज़ है 500 और मिनिमम साइज़ है 10, ठीक है। देन हम बात करते हैं इसके अंदर नेक्स्ट 100। इस 100% का क्या मतलब है कि अभी आपने अगर डॉक्यूमेंट को कितना % भी जूम कर रखा है, अगर आपसे डायरेक्टली ये सेट नहीं हो रहा 100 पे, तो हम यहाँ पे डायरेक्टली 100% पे क्लिक करेंगे तो जितना भी आपका जूम किया हुआ डॉक्यूमेंट है वो वापस से 100 साइज़ में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हम देख रहे हैं कि हमें एक टाइम में एक पेज दिखाई दे रहा है, तो जूम साइज ऑटोमेटिकली कम होगा और हमें एक टाइम में एक पेज दिखाई देगा, आप यहाँ पे देख सकते हो। देन अगर हम चाहते हैं कि हमें एक ही स्क्रीन पे 2 पेज देखने हैं तो यहाँ पे हम 2 पेज पे क्लिक करेंगे तो हमें इनका ऑटोमेटिकली जूम साइज सेट होगा और हमें एक टाइम में 2 पेज दिखाई देंगे।
उसके बाद हमें एक पेज को देखना है पेज विड्थ के अकॉर्डिंग, ठीक है। हमने पेज पे क्लिक किया और पेज विड्थ पे क्लिक किया, तो ये हमारा पूरा का पूरा फुल स्क्रीन, हमें जितनी हमारी कंप्यूटर की स्क्रीन है उतने साइज़ में पेज विड्थ हमें दिखाई देगी। पेज को थोड़ा विड्थ के अकॉर्डिंग मेजर करके ये हमें क्या करेगा, विंडो साइज़ में हमें दिखाई देगा। तो आप यहाँ से सेट कर सकते हो कि हमें कितने पेज देखने हैं, 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज, ठीक है। उसके बाद है न्यू विंडो। न्यू विंडो का क्या मतलब है कि न्यू विंडो पे जैसे ही आप क्लिक करते हो तो ये इसकी एक और कॉपी क्रिएट कर देता है। आप यहाँ पे देखोगे 1.2 जो ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे 1.2 ऑप्शन जो आपको दिखाई दे रहा है, ये कॉपी है किसकी, जो हम यहाँ पे डॉक्यूमेंट कर रहे थे डॉक्यूमेंट 1 की। इस डॉक्यूमेंट की हूबहू कॉपी क्रिएट करके दिखा देता है। आप यहाँ पे Ctrl+Tab की से भी उस पर मूव कर सकते हो। Ctrl+Tab की हमारे पास यूज़ किया जाता है एक विंडो से दूसरी विंडो जो भी ओपन है उस पर मूव करने के लिए। तो इसमें क्या होगा, हमारे पास जो बैकग्राउंड प्रॉपर्टी है वो सपोर्ट नहीं करेगा, बैकग्राउंड प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी, ठीक है। देन नेक्स्ट हमारे पास क्या ऑप्शन आता है इसी के अंदर, व्यू टैब के अंदर। व्यू टैब के अंदर नेक्स्ट ऑप्शन आता है अरेंज ऑल का मतलब। अरेंज ऑल का मतलब क्या है कि जितने भी हमारे पास स्क्रीन ओपन है उन्हें हमें एक साथ देखना हो तो अरेंज ऑल पे क्लिक करेंगे। तो अरेंज ऑल पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड डॉक्यूमेंट 1.1 और यहाँ पे 1.2 दोनों ओपन है और हम एक साथ इन्हें देख पा रहे हैं, ठीक है। तो अभी हमें इन्हें यहाँ पे नहीं देखना, अभी हमें इन्हें वर्टिकल देखना है। तो वर्टिकल देखना है तो हम यहाँ पे वर्टिकल भी देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे ऑप्शन होता है व्यू साइड बाय साइड का, तो व्यू साइड बाय साइड पे क्लिक करेंगे तो हमें दोनों ऑप्शन साइड बाय साइड दिखाई देंगे, ठीक है। और अब हम एक साथ इनको कंपेयर कर सकते हैं। अभी मैंने इसको वापस से क्या कर लिया, इसका जूम लेवल 1 पेज कर लिया ताकि हमें एक टाइम पे एक पेज दिखाई दे, हमें स्लाइड करके हम नेक्स्ट पेज पे जाएं। और इसका भी मैंने जूम साइज़ क्या कर लिया, 1 पेज कर लिया ताकि हमें दोनों पेज। अब आप देख रहे हो कि जैसे ही हम स्क्रॉल कर रहे हैं दोनों डॉक्यूमेंट एक साथ स्क्रॉल हो रहे हैं, तो हम इजीली इन दोनों फाइल्स को क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। बट अब हम चाहते हैं कि हम एक टाइम पे ये डॉक्यूमेंट यहीं रहे और ये वाला डॉक्यूमेंट स्क्रॉल करें। तो आपने क्या करना है, इस डॉक्यूमेंट के अंदर से यहाँ पे विंडो के अंदर ऑप्शन होता है सिंक्रोनाइजेशन स्क्रॉलिंग, इस ऑप्शन को अनएक्टिव कर देना है, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे स्क्रॉल करोगे तो ये अकेला स्क्रॉल हो रहा है, वो वाला हमारा पेज स्क्रॉल नहीं होगा। और अगर हम उस ऑप्शन को वापस से एक्टिवेट कर देते हैं तो देन हम स्क्रॉल करेंगे तो हमें दोनों पेज स्क्रॉल दिखाई देंगे, ठीक है। और व्यू साइड बाय साइड ऑप्शन को हटाना है तो यहाँ पे विंडो के अंदर आपको ऑप्शन मिलता है व्यू साइड बाय साइड। और यहाँ पे हम रीसेट पोजीशन, विंडो का क्या मतलब है कि हम एक पेज से दूसरे पेज पे हम मूव कर सकते हैं। जैसे मतलब अभी हमारा कर्सर है तो हम एक साइड में जो विंडो है वो रीसेट होती रहेगी, हाँ, कभी हमारा कर्सर इस पे आएगा कभी दूसरी विंडो के ऊपर जाएगा, ठीक है। तो व्यू साइड बाय साइड ऑप्शन को हटा देंगे तो हमारे पास वापस से अरेंज ऑल का ऑप्शन आ गया। अरेंज ऑल में हमने एक डॉक्यूमेंट को कट कर दिया और इसका फुल साइज़ कर लिया तो हमें यहाँ पे एक ही डॉक्यूमेंट दिखाई दे रहा है। देन ऑप्शन आता है हमारे पास स्प्लिट विंडो का। स्प्लिट विंडो पे क्लिक करेंगे और मैंने यहाँ से विंडो को स्प्लिट कर दिया। तो स्प्लिट विंडो में क्या होता है कि हमारे पास जो एक पेज या एक विंडो, अभी हम एक बार 100 साइज़ कर लेते हैं ताकि हमें ईजिली दिखाई दे, इसका भी 100 साइज़ कर लेते हैं। तो अभी हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे जैसे हम अलग से कुछ टाइप कर रहे हैं तो यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है कि ऊपर जो हेडिंग है वो हमें साथ साथ दिखाई देगी। तो वी आर यूजिंग स्प्लिट विंडो, ठीक है। और इसमें हम क्या करेंगे, ये एक ही विंडो के ऊपर टाइप हो रहा है और हम इसे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे ये स्क्रॉलिंग बार में दिखाई दे रहा है। ऐसे नहीं है कि ये दो अलग अलग विंडो के ऊपर टाइप हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप देखोगे तो सेम वही है, वही विंडो है, बस हमने क्या कर रखा है, इसे बीच से स्प्लिट कर रखा है, दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है, ठीक है। वापस से हम रिमूव करेंगे स्प्लिट तो ये एक ही बार ऐसे लिखा हुआ दिखाई देगा। ऐसे नहीं कि ये दो दो पेज के ऊपर हमें लिखा हुआ दिखाई देगा। जो आपने यहाँ पे टाइप किया हुआ है वो सिंगल टाइप होता है, बट आपको दो डिफरेंट व्यू के अंदर दिखाता है कि आप विंडो को स्प्लिट करके भी यूज़ कर सकते हो। देन होता है हमारे पास स्विच विंडो। स्विच विंडो के लिए हमें Ctrl+N से मैंने एक और डॉक्यूमेंट क्रिएट किया और यहाँ पे लिख लिया न्यू डॉक्यूमेंट, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, स्प्लिट विंडो का यूज़ देखते हैं। स्विच विंडो सॉरी, यहाँ पे डॉक्यूमेंट 2 आ गया। जैसे ही हम डॉक्यूमेंट 2 पे क्लिक करते हैं हमारे पास डॉक्यूमेंट 2 ओपन हो जाता है, ठीक है। और डॉक्यूमेंट 1 पे हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट डॉक्यूमेंट 1 ओपन है। तो दूसरी विंडो को ओपन करने के लिए हम इस विंडो का यूज़ करते हैं, स्विच विंडो का। देन हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन आ रहे हैं मैक्रो। सबसे पहले हम इसके बारे में स्टडी करेंगे कि व्हाट इज़ मैक्रो, मैक्रो क्या होता है। तो मैक्रो हमारे पास बहुत ही इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन है वर्ड की और इसका काफ़ी यूज़ किया जाता है। ये विजुअल बेसिक को सपोर्ट करता है हमारे पास। तो मैक्रो यूज़ किया जाता है, इट इज़ यूज्ड टू रिकॉर्ड एक्शन
that you perform on Word document। जो भी आप वर्ड डॉक्यूमेंट में एक्शन कर रहे हो उसे रिकॉर्ड, ठीक है, रिकॉर्ड करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसकी शॉर्टकट की क्या होती है? तो क्वेश्चन हमारा बनता है व्हाट इज शॉर्टकट की फॉर मैक्रो। मैक्रो को रन करने के लिए शॉर्टकट कीज क्या होती है? तो मैक्रो को रन करने के लिए शॉर्टकट की होती है कंट्रोल Alt प्लस F8। यहाँ पे आप देखोगे Alt प्लस F8 हमारे पास क्या होती है? मैक्रो को रिकॉर्ड करने के लिए शॉर्टकट की होती है Alt प्लस F8, ठीक है। अभी हम Alt प्लस F8 प्रेस करके देखते हैं। Alt प्लस F8 मैंने प्रेस किया, तो जैसे ही Alt प्लस F8 प्रेस किया, यहाँ पे हमारे पास मैक्रो ऑप्शन ओपन हो गया। यही ऑप्शन हम यहाँ पे मैक्रो विंडो पे क्लिक करेंगे और व्यू मैक्रो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सेम ऑप्शन हमें दिखाई देता है जो कि Alt प्लस F8 से हमें दिखाई दिया था, ठीक है। देन हम आगे नेक्स्ट इसका यूज़ करके दिखाने वाले हैं कि मैक्रो का यूज़ क्या होता है। तो अभी मैंने क्या करना है, एक सिंपल सा कुछ भी जो डेफिनेशन है उसे रिकॉर्ड करना है। तो यहाँ पे रिकॉर्ड मैक्रो पे क्लिक करेंगे, मैक्रो का नाम लिखेंगे, जिससे मैंने यहाँ पे लिखा लेटर फॉर हॉलीडे। ये लेटर मैंने कभी भी टाइप करना हो, हॉलीडे के लिए मैंने एक लेटर रिकॉर्ड करके रखना है, ठीक है। इसका डिस्क्रिप्शन आप डाल सकते हो, अर्जेंट लीव मैंने इसका जो डिस्क्रिप्शन डाल दिया। उसके बाद कीबोर्ड का शॉर्टकट की भी हम क्रिएट कर सकते हैं। आपने यहाँ पे कीबोर्ड का शॉर्टकट की पे भी आप क्रिएट कर सकते हो। अगर आप कीबोर्ड का शॉर्टकट की नहीं क्रिएट करना चाहते तो आप नॉर्मली मैक्रो का नेम टाइप करोगे, लेटर फॉर लीव, और यहाँ पे अर्जेंट लीव और ओके पे क्लिक किया। देन सॉरी, विजुअल बेसिक प्रोसीजर हमारा सपोर्ट नहीं कर रहा, एक बार चेक करते हैं, अगेन ट्राई करते हैं। आपने क्या करना है इसमें, सॉरी, रिकॉर्ड मैक्रो पे क्लिक करना है और यहाँ पे जो नेम टाइप करोगे उसमें कोई भी स्पेस नहीं अप्लाई करना। स्पेस अप्लाई करने से हमारी दिक्कत आ रही थी, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, लिव एप्लीकेशन हम एक साथ लिख देते हैं क्योंकि ये स्पेस को सपोर्ट नहीं करता। उसके बाद हम कीबोर्ड की शॉर्टकट की पे प्रेस करेंगे, यस। एंड अब हम यहाँ पे क्या करना चाहते हैं, शॉर्टकट की मैंने कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस क्वेश्चन मार्क प्रेस किया, तो यहाँ पे ये किसी को भी बोल्ड को असाइन है, वैसे यहाँ पे ये असाइन नहीं होनी चाहिए शॉर्टकट की। तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस मैंने ये जो कोटेशन मार्क है ये अनअसाइन शॉर्टकट की है, यहाँ इसे असाइन कर लिया अपने मैक्रो के लिए और उसके बाद इसे क्लोज कर दिया। तो पहले से ये देखो आपके कर्सर के साथ दिखाई दे रहा है, ये अभी इसने रिकॉर्डिंग चालू करना, रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दिया है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एप्लीकेशन फॉर 4-day लीव। यहाँ पे जैसे ही हम नॉर्मल टाइप करते हैं डियर सर, डियर मैम, वो हम टाइप करके रख लेंगे। एक बार आपको सिर्फ सैंपल के लिए ये वीडियो बन रही है। जैसे मैंने ये सिंपल एक एप्लीकेशन के फॉर्म में लिखा है, कुछ भी टाइप किए हैं और उसके बाद यहाँ पे थैंक यू। और अब ये जो जितना भी मैंने मैटर टाइप किया है उसे इसने रिकॉर्ड कर लिया है मैक्रो ने। तो व्यू ऑप्शन में जाएंगे, मैक्रो पे जाएंगे और यहाँ से पुश रिकॉर्डिंग कर सकते हो। अगर आपने बीच में स्टॉप करना है और स्टॉप रिकॉर्डिंग पे क्लिक करोगे तो ये मैक्रो हमारा सेव हो चुके हैं। अब ये ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ इसी डॉक्यूमेंट के ऊपर ये मैक्रो अप्लाई कर सकते हो। आप कोई भी वर्ड का डॉक्यूमेंट ओपन करोगे, ठीक है, वर्ड का डॉक्यूमेंट ओपन करोगे, यहाँ पे मेरे पास ये सेकंड डॉक्यूमेंट है, इस पे मैंने वो सेम एप्लीकेशन टाइप करनी है। तो आपने क्या करना है, व्यू में जाना है, देन आप यहाँ पे मैक्रो ऑप्शन में जाओगे और यहाँ पे व्यू मैक्रो पे जाओगे। उसके बाद यहाँ पे लिव एप्लीकेशन लिखा हुआ है, उस मैक्रो को आपने रन कर देना है। तो जैसे ही आप रन करोगे तो जहाँ पे जो आपने टाइप किया है वो सेम यहाँ पे हमारे पास टाइप होके आ जाएगा मैटर ऑटोमेटिकली। तो आप ऐसे कोई भी एप्लीकेशन है, वो लेटर है, वो आप टाइप करके रख सकते हो, ईजिली है। और अब हम शॉर्टकट की, हमारे पास शॉर्टकट की क्या थी, जो हम शॉर्टकट की खुद की क्रिएट की थी, शॉर्टकट की फॉर रन मैक्रो। तो देन क्या थी हमारे पास शॉर्टकट की, कंट्रोल शिफ्ट
ये अभी हमने क्रिएट किया है, तो आप ये नोट डाउन मत करो। ये आप कोई भी शॉर्टकट की क्रिएट कर सकते हो, कंट्रोल शिफ्ट और सेमीकोलन ये शॉर्टकट की थी, और इसने क्या किया, हमारे पास सेम जो एप्लीकेशन है वो यहाँ पे टाइप करके दिखा दी है। ठीक है, तो ये यूज़ होता है हमारे पास मैक्रो का। आज व्यू टाइप कंप्लीट है।